हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो हैं वो पढ़े थे और उसके अलावा ये भी पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस प्लस माइनस में हैं तो उन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये रूल हम तब यूज़ करते हैं when we have two functions which are in the form of product। u into v की फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। यहाँ पर u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं। x में मान लेते हैं कि दोनों फंक्शंस x की टर्म्स में हैं। तो यहाँ पर जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब u को बाहर रखेंगे, हम उसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ अकेले v को डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार में, और दूसरी बार में जस्ट इसका ऑपोजिट v को बाहर रख के हम सिर्फ u को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो सिंपल रूल है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इंटू वी डैश, जहाँ पर v डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू यू डैश, जहाँ पर u डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u। चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स ई रेस्ट पावर x। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो x और e रेस्ट पावर x, ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए। ये हमारा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये हमारा e रेस्ट पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अभी जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसमें यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये u और ये v, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते समय हम इसमें लिखेंगे x डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस्ट पावर x प्लस e रेस्ट पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। मतलब यहाँ पर मैं e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन करूँगा, x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर मैं x का डिफरेंशिएशन करूँगा, e रेस्ट पावर x एज इट इज़ रहेगा। तो e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन जैसा कि हम जानते हैं e रेस्ट पावर x ही होता है, तो ये x तो एज इट इज़ उतरेगा और इसका डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर x है, प्लस ये e रेस्ट पावर x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू रिमेंबर x का डिफरेंशिएशन था 1, तो ये हो गया 1। सो योर आंसर इज x e रेस्ट पावर x प्लस e रेस्ट पावर x। यू कैन ऑल्सो टेक e रेस्ट पावर x कॉमन, x प्लस 1 बचेगा, ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया x इंटू ई की पावर x का। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। से वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पहला फंक्शन हो गया और log x जो है ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम पहले बाहर रखेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर log x को बाहर रख के हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स विल बी, पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर प्लस, अब मैं यहाँ पर सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा u है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो log x को डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन एक्स आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज उतार रखा है हमने, प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x हो गया, प्लस 2x log x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, प्रोडक्ट रूल, सिंपल। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक नाउ y इज इक्वल्स टू e रेस्ट पावर x log ऑफ x। अभी e रेस्ट पावर x इंटू लॉग ऑफ x है, तो यहाँ पर e रेस्ट पावर x हो गया पहला फंक्शन से u और log x हो गया दूसरा फंक्शन से v। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल कम आउट एज e रेस्ट पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। e रेस्ट पावर x को कांस्टेंट की तरह बाहर रख रहे हैं, log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
फिर बीच में आएगा प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x। सो नाउ e रेज़ टू पावर x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस log x e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव तो तुम जानते हो, ये फंक्शन ऐसा है, चेंज नहीं होता है ना। तो e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही रहेगा। तो e रेज़ टू पावर x बचा हमारे पास 1 अपॉन x प्लस log x। अब या तो इसका एलसीएम ले लें या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें। सिंपली एक फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस करके जस्ट ऑपोजिट करना है हमें। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर x log x। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 फंक्शंस आ गए u v w। तो जब 3 फंक्शंस आते हैं u v w तो उनका डिफरेंशिएशन काफ़ी कुछ प्रोडक्ट रूल जो हमारा 2 फंक्शन वाला है उसकी तरह ही होता है। वहाँ पर हम एक एक करके फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ भी यही करेंगे। तो पहले हम u v को बाहर रखेंगे, w का डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड फिर u w को बाहर रख के v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर u w को बाहर रख के v का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर v w को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, तीनों फंक्शंस का एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, बाकी 2 बाहर रखने हैं। जैसे यहाँ पर ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो dy बाई डी एक्स विल बी, पहले मैं एक्स स्क्वायर ई की पावर x को बाहर रख देता हूँ, किसका डिफरेंशिएशन करूँगा? log x का, तो ये log x का। फिर प्लस एक्स स्क्वायर log x को बाहर रखूँगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना है बाकी 2, उसके अलावा जो बाकी 2 फंक्शंस हैं उनको बाहर रख दो। तो पहले मैंने log x का कर लिया, अब मैं e रेज़ टू पावर x का करूँगा, फिर प्लस e रेज़ टू पावर x log x, और बचा क्या? एक्स स्क्वायर। तो उसको क्यों छोड़ते हो बेचारे को, उसको भी एक एक करके, जब डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं तीनों को एक एक करके डिफरेंशिएट कर दो। तो log x का डेरिवेटिव क्या था? e रेज़ टू पावर x का, तो e रेज़ टू पावर x था। log x का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर log x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x log x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो 2x। तो ये x से x कट गया। नाउ इन ऑल दीज 3 एक्सप्रेशन वी हैव x e रेज़ टू पावर x कॉमन। तो टेकिंग दिस कॉमन वी आर लेफ्ट विथ 1, यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पर x बचा और log x बच गया, और इसमें बच गया मेरे पास 2 log x। सो दिस इज़ योर आंसर। तो भाई अगर 2 फंक्शन हैं तो एक को बाहर रखो, बाकी को दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस फिर दूसरी बार कर लो। मतलब 2 फंक्शंस हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हो, 3 फंक्शंस हैं तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, तीनों का एक एक करके होगा, बाकी 2 बाहर रहेंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आध 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो लेट अस से वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। सो अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दिस इज u इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, जब मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स। चलो मैं कर ही लिख ही देता हूँ पहले स्टेप वाइज, cos x प्लस cos x, फिर डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो cos x का डिफरेंशिएशन जैसा हम जानते हैं इट इज़ माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। सो वी डोंट फाइंड एनीथिंग कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ 2x cos x, 2x cos x पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स। ये तुम्हारा आंसर है, दिस इज़ योर आंसर। सिंपल डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल। हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x साइन इनवर्स x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर e रेज टू पावर x तो u है और साइन इनवर्स x यहाँ पर v है। तो e रेज टू पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x,
प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आई। सो नाउ टेक ई रेज पावर एक्स कॉमन एंड यू गेट द रिमेनिंग वन इज योर आंसर। ई रेज पावर एक्स कॉमन लेकर जो बचा वो और ई रेज पावर एक्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी प्रोडक्ट रूल लगाओ तो प्रोडक्ट रूल में डिफ्रेंसिएशन करना है तो एक एक करके फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते रहो, बाकी तो दूसरा फंक्शन है वो बाहर रहेगा ही रहेगा। And now we are also on Instagram, so you may also follow us on Instagram and get some useful tips regarding studies. Lot of things are being posted daily on Instagram, so stay connected.